चलिए देखिए, आपको पहले ही वीडियो में हमने बता दिया था कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, बराबर। आपको किसी प्रकार के कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि सिलेबस में किस चीज़ को निकाला गया और किस चीज़ को नहीं निकाला गया। हमने पहले ही चैप्टर में आपको पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि जो चौथा चैप्टर है उसमें आपको सभी चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ एक मेथड निकाल दिया गया है, वो मेथड है कि कंप्लीट स्क्वायर का मेथड, बराबर, पूर्ण वर्ग की विधि, उसी को निकाला गया है, बाकी किसी चीज़ को निकाला नहीं गया, बराबर। अभी कई बार क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आप एग्जाम्पल निकाल दिया गया है, एग्जाम्पल क्यों करें, है कि नहीं, बराबर। तो एग्जाम्पल निकाल दिया गया है, एग्जाम्पल क्यों करें, बराबर। तो क्या है कि हम कर लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, बराबर बराबर। ये चीजें समझ में आ रही है आपको। क्या होगा कि अगर हम कर लेंगे सवाल को तो क्या होंगे, हमारे लिए जो भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो किसी प्रकार की गलती होने की आगे संभावना ही नहीं रहेगी। सो डेट आप क्या करेंगे, इस जो भी है क्वेश्चन वो एग्जाम्पल के हो, मतलब उदाहरण के हो या एक्सरसाइज के हो, वो चीजें क्या करनी है, आपको सभी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करनी है, अपनी प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करनी है। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा कह रहे हैं कि सर समय की अभाव है, समय हमारे पास बहुत ही कम है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास समय है, बराबर बराबर। हर बार 10th की जो एग्जाम होती थी वो क्या होती थी, मार्च के स्टार्टिंग में होती थी। अभी आपको 2 से 3 महीने की छूट मिली गई है, बराबर। 2 से 3 मतलब कि 21 मई के बाद आपके एग्जाम होंगे, तो ये आपके 2 से 3 महीने इंक्रीजिंग हो रहे हैं, राइट। तो सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, बराबर। और क्या है, जो भी है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो 4th चैप्टर है उसमें से एक मेथड को निकाल दिया गया है और वो मेथड है कि पूर्ण वर्ग की विधि, बराबर। तो पूर्ण वर्ग की विधि के जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको नहीं करने, बराबर। बाकी जो सभी चीजें हैं ना, एक्सरसाइज के हो या तो एग्जाम्पल के हो, क्या होगा, हम कर लेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, राइट। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसको करना है नहीं करना है, बराबर। चलिए, तो हम 4.1, कौन सा 4.1 में हमने कुछ द्विघात समीकरण लिखना सीखा था। क्या सीखा था, द्विघात समीकरण लिखना सीखा था, बराबर। उसमें से दूसरा क्वेश्चन जो है, बराबर, दूसरा जो क्वेश्चन है तो उसमें दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ आपको समीकरण में लिखना है, बराबर। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, बराबर। मतलब कि आपको जो भी स्थिति है उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, बराबर। मतलब कि द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है, उसकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर, बराबर। नहीं समझ में आ रहा है, बराबर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो चीजें बता दी गई है कि भाई आपको स्क्वायर का मेथड निकाल दिया गया है, बराबर, वो मेथड अपने को नहीं करना है, उसकी एक्सरसाइज नहीं करनी है, उसकी एग्जांपल नहीं करनी है। बाकी जो भी एक्सरसाइज है, जो भी एग्जांपल है, वो क्या करना है, अपने को कवर अप करने की कोशिश करना है, बराबर। क्यों, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में रहे तो क्या होगा, हमको हर क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो प्रश्नावली करते हैं यहाँ पे, प्रश्नावली 4.1 सेकेंड क्वेश्चन। 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, राइट। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि सर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम स्पेशल, पहले क्वेश्चन के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं, राइट। तो देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, राइट। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि जो भी आयताकार होता है ना, मतलब कि जब भी आपको क्षेत्रफल दी जाती है ना, वो मीटर स्क्वायर में स्क्वायर में दी जाती है, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, जो भी हो, किलोमीटर स्क्वायर हो, उसमें किस में दिया जाएगा, स्क्वायर में दिया जाएगा, राइट। चलिए, तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको आयताकार तो समझ में आना चाहिए कि क्या होता है आयताकार, बराबर। रेक्टेंगल क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, राइट। तो देखिए, आयताकार ये होता है, इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आयत, बराबर। ये आयताकार होता है, राइट। अब ये जो ऊपर वाला होता है, ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये दोनों को क्या बोलते हैं, हम एल कहते हैं, लंबाई, लेंथ कहते हैं, बराबर। और ये जो होता है ना, ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, बराबर। क्या कहते हैं इसको, बी। इसको ब्रेथ कहते हैं। मतलब ये वाले को क्या कहेंगे हम, ये वाले को लंबाई, ये वाला लंबाई, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, मतलब कि ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये होता है आयत, बराबर। अब हमने कई बार कह रहे हैं कि भाई जो चीजों, मतलब कि मैथमेटिक्स का नियम होता है कि जिसका आंसर दिया हो ना, उसी का फॉर्मूला हमको क्या करना है, यूज करना है। तो चलिए दिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, बराबर, ये है।
चलिए उससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, मतलब कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, मतलब बताया गया है कि जो लंबाई है कितना, मतलब कि आयताकार जो मैदान है, जो क्षेत्र है, उसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, बराबर। तो हम सबसे पहले किसको x माने, हमारे मन में यही कंफ्यूजन होता है कि हम x किसको माने, लंबाई को माने कि चौड़ाई को माने, राइट। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन किसके ऊपर आधारित है, बराबर। यहां पे कहा गया है कि जो समझेंगे कि लंबाई जो है वह चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, बराबर। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, तो कौन किस पे आधारित है, कौन किस पे आधारित है, तो ये जो लंबाई जो है ना वो किस पे आधारित है, चौड़ाई पे आधारित है। क्यों, क्योंकि जो लंबाई दिया गया है वो चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है। तो जब तक हमको चौड़ाई नहीं मिलेगा तब तक हमको लंबाई नहीं मिल सकता, बराबर। क्या बोला है कि लंबाई दोगुना है किसकी, चौड़ाई से, चौड़ाई से लंबाई दोगुना है और एक अधिक है, बराबर। तो जब तक हम चौड़ाई नहीं निकालेंगे तब तक उसका दोगुना प्लस एक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौड़ाई। तो किस प्रकार से मानेंगे आपको पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मानेंगे, माना आयताकार है ना, आयताकार मैदान है ना, बराबर। क्या है, आयताकार मैदान है ना। माना आयताकार मैदान की क्या मान लेते हैं हम, चौड़ाई कितनी, x है, कितनी है x। अब मीटर में होगा तो मीटर लिख देंगे, हाँ मीटर है, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, तो बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दो गुना। तो देखिए ये कितनी है, इसकी चौड़ाई x है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो मतलब कि चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, तो इसमें करेंगे एक अधिक, तो एक प्लस कर दिए। अब देखिए हमको मिल गया, उसकी चौड़ाई मिल गई x और लंबाई मिल गया कितना मिला 2x + 1 हो गया। तो हमको ये लंबाई भी मिल गया और क्या मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया। अब हम समझते हैं हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो आपको दिया गया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्या है, क्षेत्रफल ना। तो क्या होता है, सबको पता है आयताकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बस वही लिखना है, राइट। तो चलिए, आयताकार मैदान लिखे, भूखंड लिखे का क्या है, क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब हमने क्या किया है, लंबाई भी निकाला है और चौड़ाई भी निकाला है। जैसे हमारे पास लंबाई कितना है, हाँ ये रहा, लंबाई कितना हमारे पास 2x + 1 हो गया। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई करके चौड़ाई हमारे पास कितना आया है, x आ गया। अब देखिए इतना लिख दिए। अब देखिए हमको आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अपने को क्या किया है, दिया है। तो हम आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल रख दिए। ये कितना दिया है, 528 दिया है। चलिए ये देखो फिर से एक बार देखते हैं, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमको दिया है 528 दिया है। उसके बाद क्या दिया है हमको, लंबाई हमने निकाला 2x + 1 और ये कितना निकाला, ये हमने कितना निकाला, चौड़ाई कितना निकाला, x। तो हमने x लिख दिया, बराबर। अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, 528 = बराबर। अब इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा, 2x² + x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 528 को उस साइड लेकर जाएं तो क्या होगा, x² + x और ये माइनस में हो जाएगा 528, उस साइड क्या बचेगा, 0 हो गया। अब मुझे बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण क्या, जो व्यापक रूप लिखा था x² +
bx प्लस सी इजिकल टू 0, यही होता है। ये फॉर्मेट में है तो हाँ, ये द्विघात समीकरण के द्विघात के हमने व्यापक रूप में ये पढ़ा था, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। बस आपको क्या करना है, ये समीकरण बनाना है, उसके आगे आपको सॉल्व नहीं करने, सिर्फ आपको क्या करना है, समीकरण इस प्रकार से बना करके छोड़ देना है, राइट।